स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Eight of Wands, Eight of Swords, Six of Swords in reverse, Five of Cups, and Eight of Cups. ओके, तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। लगता है किसी ने अपना इरादा बदल दिया है, क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ कोई पर्सन शायद आपके लाइफ से जाने का डिसाइड कर चुका था, या उन्होंने ये सोच लिया था कि वो अब इस रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं सोचेंगे या कभी वापस नहीं आएंगे। एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी, और शायद ये पर्सन मूव ऑन भी कर गया था स्कॉर्पियंस, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्लियरली हो सकता है इन्होंने किसी ना किसी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन इनके लाइफ में। एंड एटलीस्ट वो आपको दिखा तो ऐसा ही रहता है जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड वो खुश हैं। तो इस पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर की है। अगर आप सरफेस पे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन किसी और के साथ बहुत खुश है, एंड अब ये अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोचते भी नहीं है, या फिर ये नया रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है। पर एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा है। स्कॉर्पियंस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनकी आंखों पे पट्टी है और वो एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया वो मजबूरी में लिया है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है रूमर्स भी, और किसी तरीके का डिस्कशन भी, किसी तरीके का ऑब्स्टेकल भी। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पर्सन को ये बताने में कि आपका उनका रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, या चल नहीं सकता किसी रीज़न की वजह से, या आप उनके लिए सूटेबल नहीं हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बट अब इस पर्सन को लगता है कि इन्हें स्ट्रांग होना चाहिए, इन्हें अपने लिए स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि इस नए रिलेशनशिप में ये पर्सन खुश नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, और ये पर्सन इस नए रिलेशनशिप में खुश नहीं है। एंड अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने दूसरों की बातों से मैनिपुलेट होकर जो ये फैसला लिया है वो एक्चुअली उनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। यहाँ फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड के होने का मतलब है कि इस पर्सन को रिग्रेट भी बहुत है। इस पर्सन को ये अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या गवाया है और इस रिलेशनशिप को कितना हार्म कर दिया है, और इन्हें इस भी चीज़ का अंदाज़ा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी जब रिलेशनशिप में होता है तो वो अपने पार्टनर के लिए या लवर के लिए ये सब कुछ करता ही है, इसके लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है। इस नए पर्सन के बाद
इस नए पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता रिलेशनशिप में, एंड आप ऑलरेडी जितना कर सकते थे कर रहे थे, इससे ज़्यादा आपकी बस का नहीं था। तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास ऑलरेडी हो चुका है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है इनके लिए। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये इस पर्सन के लिए कार्मिक रिलेशनशिप था, जो कि ज़रूरी था इनके ग्रो करने के लिए, इनके समझने के लिए कि क्या रियल है और क्या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इमेच्योर किस्म के इंसान हैं और इनकी मैच्योरिटी इनके फैसलों में नज़र आती है। बहुत सारे कप्स और स्वॉर्ड्स हैं, कोई एयर साइन या कोई वाटर साइन हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Swords, Ten of Swords, Two of Swords, the Magician, and the World। तो हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ये मान चुके हैं कि कुछ फाइनली ओवर हो चुका है, और ये पर्सन भी यही सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद फाइनली ओवर हो चुका है, यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से पीछे मुड़ के देखने से अब कुछ नहीं होगा। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। इस पर्सन को रिग्रेट है कि ये सही वक्त पे स्टैंड नहीं कर सके इस रिलेशनशिप के लिए। वो दूसरों की बातें सुनते रहे और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मूव तक नहीं कर सकते। ओके, आई मीन यहाँ पे उनके अंदर हिम्मत नहीं बची कि वो आकर आपसे कुछ कहें या इस सिचुएशन को फेस कर सके। बहुत सारे स्वॉर्ड्स इस रीडिंग में, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन अगर चाहे तो भी इस रिलेशनशिप को नहीं भूल सकता या इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता, और यही चीज़ इनको टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दे रही है। मैजिशियन के कार्ड के साथ इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि ये अब तक किसी तरीके के इल्यूजन में जी रहे थे। इन्हें सच्चाई का आइडिया नहीं था, जो भी इन्हें मिल रहा था ये उसे अप्रिशिएट करने के बजाय इस बारे में कंप्लेन करते रहे कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि काश वो पास में वापस जा सकते किसी मैजिक के थ्रू। ओके, एंड मैजिशियन का एक और मतलब है, ये पर्सन अपने आप को वो शो कर रहा है जो ये है नहीं। ये ऐसा भी आपको शो कर सकते हैं कि उनके पास द वर्ल्ड है, यानी नया रिलेशनशिप है, सब कुछ परफेक्ट है, एंड सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, और इनके पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय अपने डिसीजन को सही दिखाने के, क्योंकि ये अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गैदर, तो ये वक्त है चीज़ों को कलेक्ट करने का। आप फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, तो कलेक्ट कीजिए उन मेमोरीज को, उन पॉजिटिव चीज़ों को जो आपको हील करने में मदद कर रही हैं। नेगेटिव चीज़ों को भूल जाइए। फिलहाल बस आपको अपने आसपास वो चीज़ें रखनी हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रही हैं,
और यहाँ संभल के चलना ज़रूरी है। ओके आप हर चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यूजुअली आप जब भी एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने से बढ़ के अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसमें आप कई सारे सेक्रीफाइसेस कर देते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है इस पॉइंट पे। तो गैदर कीजिए अपने लिए अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को। तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।